बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ खाना खाना ही काफ़ी नहीं होता। हमारे शरीर को हर दिन अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। फल और सब्जियों से तैयार किए गए फ्रेश जूसेस इन न्यूट्रिएंट्स को डाइट में शामिल करने का एक आसान तरीका हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जूस किसी बीमारी का इलाज नहीं है और ना ही सिर्फ जूस पीने से सेहत अच्छी बनी रहती है। इसलिए इस मिथ को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। संतुलित खाना, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और रोज़मर्रा की फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम 3 ऐसे न्यूट्रिएंट्स जूसेस की बात करेंगे जिन्हें आप अपनी बैलेंस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। पहले जूस जो है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है चुकंदर, गाजर और सेब। सबसे पहले चुकंदर, गाजर और सेब से तैयार किया गया जूस। चुकंदर में फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीज जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ नेचुरल कंपाउंड्स भी होते हैं जिन्हें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। शरीर इसे ज़रूरत के अनुसार विटामिन ए में बदल सकता है। विटामिन ए आँखों, त्वचा और इम्यून सिस्टम के सामान्य काम के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। वहीं सेब में विटामिन सी के साथ कई प्लांट कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अगर जूस बनाते समय थोड़ा पल्प भी रहने दिया जाए तो इसमें कुछ फाइबर भी बना रह सकता है। दोस्तों इसे बनाने के लिए एक छोटा चुकंदर, 2 गाजर और 1 सेब लें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह धोकर काट लें और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड या जूस कर लें। अब आप इसमें स्वाद के लिए थोड़ा नींबू भी डाला जा सकता है। इसमें अलग से चीनी डालने की यानी कि शक्कर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया की समस्या है तो केवल इस जूस पर भरोसा करने के बजाय प्रॉपर टेस्ट और डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और वही आपके लिए बेहतर है। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे जूस की। तो जो दूसरा जूस है वो है टमाटर, गाजर और हल्दी। दूसरा कॉम्बिनेशन है टमाटर, गाजर और थोड़ी सी हल्दी। टमाटर में विटामिन सी, पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है और टमाटर इसके प्रमुख डाइटरी सोर्सेस में से एक है। गाजर इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ाती है, जबकि हल्दी अपने नेचुरल कंपाउंड करक्यूमिन के लिए जानी जाती है। दोस्तों अब बात ध्यान से सुनिए। हल्दी हमारी रसोई में लंबे समय से इस्तेमाल होती आई है और इसके कई कंपाउंड्स पर रिसर्च भी की गई है, लेकिन इसे किसी बीमारी की दवा समझना सही नहीं होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। इस जूस को आप फ्रेश टोमेटो, कैरेट और थोड़ी सी हल्दी के साथ तैयार कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी मिलाएं और स्वाद के अनुसार नींबू की कुछ बूंदें आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको अक्सर कमज़ोरी या थकान महसूस है तो उसका कारण सिर्फ डाइट नहीं हो सकता। कम नींद, तनाव, न्यूट्रिशियल डिफिशिएंसी या कोई हेल्थ कंडीशन यानी कि आपकी कोई स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। आप इसकी वजह भी एक हो सकती है, इसीलिए लगातार परेशानी होने पर मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर है। अब बात करते हैं हम तीसरे ऑप्शन की। तीसरा जूस है कीवी और अदरक। कीवी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, फोलेट, पोटेशियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी डेली डाइट में एक यूज़फुल न्यूट्रिएंट सोर्स हो सकता है। इसके साथ थोड़ा अदरक मिलाने से इसका फ़ायदा यानी कि इसका स्वाद और फ्रेशनेस दोनों बढ़ जाते हैं। आप कीवी को काटकर उसमें थोड़ा पानी या कोकोनट वाटर डालकर ब्लेंड कर सकते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी अदरक भी आप मिला सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, किसी एक जूस को पीने से नींद, इम्यूनिटी या किसी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम का सीधा इलाज नहीं होता, इस बात को ध्यान दें। अच्छी नींद के लिए रोज़ एक लगभग तय समय पर सोना, रात में कैफ़ीन कम करना, शांत माहौल रखना और ओवरऑल हेल्दी रूटीन अपनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यानी कि इम्पॉर्टेंट है। जूस पीते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। जूस हमेशा साफ़ और अच्छी तरह धुले हुए हों, फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही बनाएं। जहाँ संभव हो जूस में थोड़ा पल्प रहने दें ताकि कुछ फाइबर भी मिल सके। अतिरिक्त चीनी डालने से बचें, खासकर जब फ्रूट्स पहले से ही नेचुरल स्वीटनेस देता हो यानी कि जो उसकी नेचुरल मिठास है
अगर वो है तो शक्कर ना ही डालें। और अगर आपको किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है या आपको कोई रेगुलर मेडिसिन आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से। कोई डॉक्टर, क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना बेहतर होगा। अगर किसी फूड या जूस को लेने के बाद आपको कोई अनयूजुअल रिएक्शन महसूस हो तो इसे इग्नोर ना करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन जूसेस को हेल्दी डाइट का एक छोटा सा हिस्सा समझें, पूरी डाइट का अपने रिप्लेसमेंट नहीं। दोस्तों, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है, मेडिकल एडवाइस या ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। किसी बीमारी, एलर्जी या दवा की स्थिति में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या अपने डाइटिशियन से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही कुछ भी शुरू करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर लिया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।